दोस्तों, मकर राशि के लोगों के बारे में एक बात बहुत साफ कही जाती है कि ये लोग मेहनती होते हैं, जिम्मेदार होते हैं और अपने काम को बहुत गंभीरता से लेते हैं। लेकिन इसके बावजूद एक सवाल बार बार सामने आता है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी आप उतनी तेजी से आगे क्यों नहीं बढ़ पाते जितनी आपको बढ़नी चाहिए थी। और यही सवाल आज हम सीधी भाषा में समझने वाले हैं ताकि आपको साफ जवाब मिल सके। आपने कई बार ये महसूस किया होगा कि आप दिन भर काम करते रहते हैं, आप अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ते, आप जिम्मेदारी निभाते हैं, लेकिन जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको लगता है कि आपकी गति धीमी है और दूसरे लोग आपसे आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये बात अंदर ही अंदर आपको परेशान भी करती है। सबसे पहले एक बात साफ समझ लीजिए कि ये हर मकर राशि के व्यक्ति पर एक जैसा लागू नहीं होता, क्योंकि आपकी पूरी कुंडली, आपके ग्रहों की स्थिति और आपका समय भी बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी आदतें हैं जो बार बार देखने को मिलती हैं और वही आपकी गति को प्रभावित करती हैं। मकर राशि का स्वामी शनि है और शनि को ऐसा ग्रह माना जाता है जो जल्दी फल नहीं देता, बल्कि पहले सिखाता है, परखता है और फिर धीरे धीरे परिणाम देता है। इसलिए अगर आपकी जिंदगी में चीजें धीरे चल रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, बल्कि इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप अभी सीखने के चरण में हैं। यहाँ एक बहुत सीधी बात समझिए कि शनि बिना कारण देरी नहीं देता, और अगर कहीं देरी दिखाई दे रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है, और वही कारण आपको समझना है, क्योंकि जब तक कारण नहीं समझेंगे तब तक बदलाव भी नहीं आएगा, और वही बदलाव आपकी दिशा बदल सकता है। सबसे पहली आदत जो अक्सर मकर राशि के लोगों में देखी जाती है वो ये है कि आप बहुत जल्दी जिम्मेदारी उठा लेते हैं और आपको लगता है कि हर काम आपको ही करना चाहिए, चाहे वो घर की बात हो, काम की बात हो या किसी और की समस्या हो। आप अपने आप को हर जगह शामिल कर लेते हैं। जिम्मेदारी लेना आपकी ताकत है, लेकिन जब आप हर चीज अपने ऊपर ले लेते हैं तो धीरे धीरे आपका समय और आपकी ऊर्जा खत्म होने लगती है और आप दूसरों को संभालते संभालते खुद के लिए समय नहीं निकाल पाते। और यही वो जगह है जहां आपकी ग्रोथ धीरे धीरे रुकने लगती है। दूसरी आदत यह है कि आप काम में दूसरों पर भरोसा कम करते हैं और आपको लगता है कि अगर आपने काम किसी और को दिया तो वो उतना अच्छा नहीं करेगा जितना आप कर सकते हैं। इसलिए आप हर छोटा बड़ा काम खुद करने लगते हैं और यही आदत धीरे धीरे आपके लिए बोझ बन जाती है। शुरुआत में ये तरीका सही लगता है क्योंकि आपको लगता है कि सब कुछ आपके नियंत्रण में है और काम आपकी इच्छा के अनुसार हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे काम बढ़ता है वैसे वैसे ये तरीका आपको थकाने लगता है और आपकी ग्रोथ रुकने लगती है, क्योंकि एक व्यक्ति अकेले सब कुछ नहीं कर सकता। तीसरी आदत यह है कि आप निर्णय लेने में बहुत समय लगाते हैं और हर चीज को बहुत गहराई से सोचते हैं। आप बार बार सोचते हैं कि कहीं गलती ना हो जाए, कहीं नुकसान ना हो जाए, और इसी सोच के कारण आप कई बार सही मौके को भी जाने देते हैं और बाद में सोचते रहते हैं कि अगर उस समय कदम उठाया होता तो शायद स्थिति अलग होती। ये समझना जरूरी है कि सोचने और रुक जाने में फर्क होता है, क्योंकि सोचने से क्लैरिटी मिलती है लेकिन ज्यादा सोचने से देरी होती है, और जब देरी बढ़ती है तो मौके निकल जाते हैं। इसलिए संतुलन जरूरी है और यही संतुलन आपको सीखना है। चौथी आदत यह है कि आप रिस्क लेने से बचते हैं और आप वही रास्ता चुनते हैं जो सुरक्षित हो, क्योंकि आपको स्थिरता पसंद होती है और आप अनिश्चितता से बचना चाहते हैं। लेकिन यही आदत कई बार आपको आगे बढ़ने से रोक देती है, क्योंकि सुरक्षित रास्ता आपको बचाता है लेकिन आपको आगे नहीं बढ़ाता। अगर आप हमेशा वही करेंगे जो सुरक्षित है तो आपकी प्रगति भी सीमित ही रहेगी। इसलिए थोड़ा बहुत जोखिम लेना जरूरी होता है, क्योंकि बिना जोखिम के बड़ा बदलाव संभव नहीं है और बिना बदलाव के परिणाम भी नहीं बदलते। पांचवी आदत यह है कि आप खुद पर निवेश कम करते हैं और आपको लगता है कि अभी बचत कर लेना ज्यादा जरूरी है और आगे चलकर सब कर लेंगे। लेकिन यही सोच आपको नई चीजें सीखने और नए अवसर लेने से रोक देती है और धीरे धीरे समय निकल जाता है। समय किसी का इंतजार नहीं करता और जो लोग समय के साथ खुद को बदलते रहते हैं वही आगे बढ़ते हैं। इसलिए अगर आप खुद पर निवेश नहीं करेंगे तो आपकी गति धीमी हो जाएगी और आपको लगेगा कि आप मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ रहे। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझिए कि ये सब आपकी कमजोरी नहीं है, बल्कि ये एक पैटर्न है, और सबसे अच्छी बात यह है कि पैटर्न बदला जा सकता है।
अगर आप जागरूक हो जाएं और छोटे छोटे बदलाव शुरू कर दें, क्योंकि बदलाव हमेशा छोटे कदमों से शुरू होता है। अब सवाल यह है कि आपको क्या करना चाहिए ताकि आपकी स्थिति बदले और आपकी गति बढ़े। तो सबसे पहले आपको अपनी जिम्मेदारियों को संतुलित करना होगा और हर चीज अपने ऊपर लेने की आदत को थोड़ा कम करना होगा, ताकि आपके पास अपने लिए समय बचे। दूसरी चीज यह है कि आपको काम बांटना सीखना होगा और दूसरों पर धीरे धीरे भरोसा करना शुरू करना होगा, क्योंकि जब आप काम बांटते हैं तभी आप बड़े काम कर पाते हैं और यही चीज आपकी ग्रोथ को तेज करती है। तीसरी चीज यह है कि आपको निर्णय लेने की गति बढ़ानी होगी और यह समझना होगा कि हर निर्णय परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हर निर्णय आपको कुछ सिखाता जरूर है। इसलिए एक्शन लेना जरूरी है और यही आपको आगे ले जाता है। चौथी चीज यह है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा और थोड़ा बहुत रिस्क लेना होगा, क्योंकि बिना रिस्क के ग्रोथ संभव नहीं है और बिना बदलाव के परिणाम नहीं बदलते। इसलिए आपको धीरे धीरे खुद को एक्सपैंड करना होगा। पांचवी चीज यह है कि आपको खुद पर निवेश करना होगा, चाहे वो स्किल सीखना हो, नई जानकारी लेना हो या सही लोगों के साथ जुड़ना हो, क्योंकि यही चीजें आपकी दिशा बदलती हैं और आपको आगे बढ़ाती हैं। अब एक सरल उपाय समझिए जो आपकी सोच को स्थिर करने में मदद कर सकता है। मकर राशि का संबंध शनि से है और शनि अनुशासन और निरंतरता का प्रतीक है। इसलिए आपको अपनी दिनचर्या को स्थिर बनाना होगा ताकि आपका मन भटके नहीं और आप लगातार काम कर सकें। आप रोज एक निश्चित समय तय कीजिए और उसी समय पर अपने काम को नियमित रूप से कीजिए, क्योंकि जब आप नियमित होते हैं तो धीरे धीरे आपका मन और आपकी दिशा दोनों मजबूत होने लगते हैं और यही चीज आपको आगे ले जाती है। आप शनिवार के दिन या रोज सुबह ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं और इसे धीरे धीरे और ध्यान से बोलिए ताकि आपका मन शांत हो और आप अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर सकें। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि ये एक तरीका है अपने मन को स्थिर करने का, ताकि आप सही निर्णय ले सकें और सही दिशा में काम कर सकें, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी सही निर्णय लिए जाते हैं। अब एक बात याद रखिए कि मकर राशि की गति भले ही धीमी हो, लेकिन अगर दिशा सही हो तो परिणाम मजबूत होते हैं और अगर दिशा गलत हो तो मेहनत भी आपको सही जगह तक नहीं पहुंचा पाती। इसलिए दिशा पर ध्यान देना जरूरी है। इसलिए जरूरी ये नहीं है कि आप कितना काम कर रहे हैं, बल्कि ये जरूरी है कि आप सही काम कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि सही दिशा ही आपको आगे ले जाती है और यही बात आपको समझनी है। अब फैसला आपके हाथ में है कि आप वैसे ही चलते रहेंगे जैसे अब तक चल रहे हैं, या फिर अपनी आदतों को समझकर उनमें बदलाव करेंगे और अपनी गति को बढ़ाएंगे, क्योंकि बदलाव का निर्णय हमेशा आपके हाथ में होता है। अगर आप मकर राशि से हैं और सच में बदलाव चाहते हैं तो कमेंट में महाकाल लिखिए और खुद से वादा कीजिए कि आप अपने तरीके को बदलेंगे और आगे बढ़ने के लिए सही कदम उठाएंगे, क्योंकि यही शुरुआत आपकी जिंदगी बदल सकती है। याद रखिए कि बदलाव धीरे धीरे आता है, लेकिन जब आता है तो जिंदगी को पूरी तरह बदल देता है। इसलिए शुरुआत कीजिए और लगातार बने रहिए, क्योंकि यही तरीका आपको आगे ले जाएगा और आपकी मेहनत को सही परिणाम तक पहुंचाएगा। दोस्तों, अब आखिरी बात यह है कि अगर आप अपने पैटर्न को समझ गए और आपने छोटे छोटे बदलाव शुरू कर दिए तो आपकी गति अपने आप बदल जाएगी, और जब गति बदलती है तो परिणाम भी बदलते हैं, और यही वो बिंदु है जहां से आपकी असली ग्रोथ शुरू होती है।